नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबल के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि यूसुफ अपने को बहुत देर तक अपने भाइयों से छिपा नहीं सके और फरमाया कि मैं ही यूसुफ हूं। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा, हम गुनाहगार हैं और आप हमें जो दंड देना चाहें दे सकते हैं, आप हमें सूली पर चढ़ा सकते हैं। हजरत यूसुफ ने कहा, अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है। आप लोग एक बार फिर कनान जाइए और अपने बाल बच्चों को ले आइए। ये मेरी कमीज ले जाइए, पिताजी के मुंह पर डाल दीजिएगा, उनकी बीनाई फिर से आ जाएगी। अब इसके आगे का किस्सा पेश है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदा से पूछा, तूने यूसुफ को किस हाल में देखा? यहूदा ने कहा, यूसुफ मिस्र का बादशाह है और हजरत इब्राहिम के दीन पर है। अगले दिन हजरत यूसुफ के कासिद तमाम ऊंट और घोड़े लेकर हजरत याकूब को लिवाने पहुंच गए। हजरत याकूब जब मिस्र पहुंचे तब हजरत यूसुफ ने बाप का इस्तकबाल किया और उन्हें तख्त पर बिठाया। तब सभी हजरत यूसुफ के आगे झुक गए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ऐ अब्बा जान, यह है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने मेरे ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बाप बेटे में बातचीत शुरू हुई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हजरत यूसुफ ने अपने हर भाई के लिए मकान, रोजगार और हर तरह की खुशहाली का इंतजाम किया। इस तरह बनी इस्राएल अर्थात हजरत याकूब के बेटे खुशहाली की जिंदगी बिताने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक हजरत यूसुफ के साथ रहे। उनके इंतकाल का वक्त आया तो मज़हब इब्राहिम पर कायम रहने की नसीहत देकर अपने बेटों को दिया और इस दुनिया से चले गए। इसके बाद बहुत दिनों तक हजरत यूसुफ अर्थात 110 साल की उम्र तक जिंदा रहे। उनके इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने भी मज़हब इब्राहिम पर कायम रहने की नसीहत दी और आखिर में मिस्र की जो रियासत बनी इस्राएल यहूदा के सुपुर्द की और अपने खुदा से जा मिले। अब कुरान के हवाले से हजरत यूसुफ के हालात जिंदगी आपके सामने पेश करने वाले हैं। सूरा मोमिन आयत 34 में आए वाकया की चर्चा। और बेशक इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ रोशन निशानियां लेकर आए तो तुम उनके लाए हुए पैगाम से शक में ही रहे, यहां तक कि जब उन्होंने इंतकाल फरमाया तब बोले, हरगिज़ अब खुदा कोई रसूल नहीं भेजेगा। और अब हम सूरा यूसुफ आयत 4 से आयत 101 तक का वाकया गोया हजरत यूसुफ के सिलसिले में जो किस्सा आपके सामने पेश किया गया था, ठीक उसी तरह का किस्सा सूरा यूसुफ में भी दिया हुआ है। फिर भी हम दोबारा वही किस्सा सूरा यूसुफ से आपके सामने पेश करेंगे। हाँ तो देखिए सूरा यूसुफ के आपके हालात जिंदगी का वाकया याद करो। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 तारे, सूरज और चांद उन्हें
अपने लिए सजदा करते देखा। कहा, ऐ मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों पर मत कहना, वरना वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, और इसी तरह तेरा रब सुन लेगा और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा, और तुझ पर अपनी नेमत पूरी करेगा। और याकूब के घर वालों पर जिस तरह से तेरे पहले दोनों बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की, बेशक तेरा रब इल्म वाला व हिकमत वाला है। यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। जब बोले कि जरूर यूसुफ और उसका भाई है, उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं और हम एक जमात के हैं। बेशक हमारे बाप यूसुफ की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंको कि तुम्हारे बाप का मुंह सिर्फ उसकी तरफ रहे, और उसके बाद फिर नेक हो जाना। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को मारो नहीं, इसे अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे आकर ले जाए, अगर तुम्हें कुछ करना है। भाई बोले, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में हमारा एतबार नहीं करते, और हम तो इसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाए और खेले, और बेशक हम उसके निगहबान हैं। हजरत याकूब बोले, मुझे रंज होगा कि तुम उसे ले जाओ, और मैं डरता हूं कि कहीं उसको भेड़िया न खा ले और तुम सब बेखबर रहो। भाई बोले, अगर उसे भेड़िया खा जाए और हम एक जमात हैं, तब तो हम किसी मशरफ के नहीं। भाई यूसुफ को ले गए। तब सबकी राय यही ठहरी कि उसे अंधे कुएं में डाल दो, और हमने उसे वही भेजी कि जरूर तू उन्हें उसका ये काम बता देगा, ऐसे वक्त कि वो न जानते होंगे। भाई रात गए, बाप के दास बाप के पास रोते हुए आए और बोले, ऐ मेरे बाप, हम दौड़ करते हुए आगे निकल गए थे और यूसुफ को अपने असबाब के साथ छोड़ दिया था। यूसुफ को भेड़िया खा गया। ऐ मेरे बाप, यूसुफ को भेड़िया खा गया। आज का किस्सा बस इतना ही। आगे का किस्सा अगले दिन आपके सामने पेश किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।